दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज कराटे गर्ल्स के सारे एपिसोड्स को, जो कि आपको जरूर पसंद आएंगे। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें नासिक में रहने वाली कोमल नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जिसका परिवार बहुत गरीबी से जूझ रहा था और वो किसी चौल में अपना गुजारा कर रहे होते हैं। यहाँ कोमल को पकड़ने स्वाति नाम की लेडी पुलिस ऑफिसर उसके घर पहुंच जाती है और कोमल को गुस्से में आकर एक बच्चे को मारने के जुर्म में गिरफ्तार करने लगती है। लेकिन कोमल भी चिल्लाकर अपनी बेगुनाही का सबूत देती है कि उस बच्चे ने मुझे स्कूटी से ठोक दिया था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे चाटा मार दिया। जिसकी हरकतों को देखकर स्वाति समझ जाती है कि कोमल चौल के लड़कों के साथ रह रहकर बिगड़ती जा रही है, इसलिए वो कोमल को उससे मिलने शाम को पुलिस स्टेशन में बुलाती है, जहां आने से कोमल बड़े एटीट्यूड में मना करती है। लेकिन स्वाति के गुस्सा करने पर वो मान जाती है। फिर उसके चले जाने के बाद कोमल ये सारी बात अपने बेस्ट फ्रेंड विकी को बताती है कि उसके घर पर पुलिस आ गई थी और बहुत बड़ा मैटर हो गया है। जिसका कॉल कट करने के बाद कोमल वहां से पुलिस स्टेशन जाने लगती है, पर तभी वो देखती है कि कुछ लड़कियां रोड पर खड़ी रील बना रही हैं, जिनको वो रील बनाने से परेशान करने लगती है। उसकी हरकत देखकर उनमें से एक आभा नाम की लड़की उस पर चिल्ला देती है, लेकिन कोमल तो उसी को उल्टा जवाब देकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद सीन नवोदय नाम के कराटे क्लासेस में शिफ्ट होता है, जहां स्वाति कोमल को लेकर उसके अजय सेंसे से मिलने आती है और अपने सेंसे से कहकर कोमल को कराटे सिखाने के लिए कहती है। उसे देखकर अजय समझ जाता है कि कोमल को कराटे सीखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो स्वाति के कहने पर उसको कराटे सिखाने के लिए मान जाता है और कोमल को सामने जाकर एक्सरसाइज करने के लिए कहता है। अब वहाँ कोमल देखती है कि आभा भी वहाँ पहले से कराटे सीख रही है, जिसे देखकर कोमल आभा को उसके डांस स्टेप से चढ़ाने लगती है। तब उससे गुस्सा होकर आभा कोमल की साइकिल की हवा निकाल देती है और कोमल आभा से लड़ने लगती है। पर तभी अजय आभा को अंदर बुलाता है और यहाँ कोमल को पता चलता है कि आभा अजय की बेटी है और कुछ साल पहले ही आभा की माँ भगवान को प्यारी हो गई थी। अब रात होने के बाद जैसे ही आभा कॉलेज से अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके पापा के फोन पर किसी का कॉल आ रहा है, जिसे उठाकर आभा उनसे बात करने लगती है। तब उसमें कोई राकेश नाम का आदमी अजय को गाली देकर उससे पैसे वापस मांगता है, पर तभी अभय उसका फोन छीनकर कॉल कट कर देता है और हमें पता चलता है कि अजय ने राकेश नाम के आदमी से नवोदय कराटे क्लासेस को गिरवी रखकर बहुत सारे पैसे उधार ले रखे हैं और इनकी कंडीशन भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। फिर अजय आभा को अपने रूम में भेजकर किसी काशी से बात करने लगता है, जो अजय को इस फ्राइडे होने वाली मीटिंग में आने के लिए कहता है, जिसके लिए अजय पहले मना करता है, लेकिन काशी के गुस्सा करने पर वो आने के लिए मान जाता है। फिर कॉल कट करने के बाद वो आभा के साथ बैठकर खाना खाने लगता है, जहां आभा अपने पापा से कहती है कि आप कोमल को नवोदय में एडमिशन मत दो और वो अपनी फीस कहां से लाएगी। जिसकी बात सुनकर अजय कहता है कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ये सब मैं खुद देख लूंगा। वहीं दूसरी तरफ कोमल अपने दोस्त विक्की के साथ छत पर बैठकर उसके साथ बातें शेयर कर रही होती है, जहां वो देखते है कि उसकी नानी की दी हुई रिंग कराटे क्लासेस में ही छूट गई। इधर आभा अपने बड़े भाई से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है, जो कहीं दूसरी स्टेट में अच्छी नौकरी कर रहा होता है। यहाँ उसका भाई आभा को पापा से सारी बात खुलकर कहने के लिए कहता है, क्योंकि वो तो कराटे नहीं सीखना चाहती थी, उसे तो एक इन्फ्लुएंसर बनना था। जिस पे आभा अपने भाई को बताती है कि मैं पापा से बहुत डरती हूँ और उनके आगे मैं कुछ बोल नहीं पाती। इधर अजय आभा के बोलने की आवाज सुनकर उसके कमरे में आने लगता है, जिसके आने से पहले ही आभा अपने भाई का कॉल कट करके सो जाती है। अब उसकी अगली सुबह अजय काशी के कहने पर उस मीटिंग में पहुंच जाता है, जहां सारी कमेटी मिलकर उनके 25 साल होने पर इंटर कराटे कंपटीशन कराने का डिसाइड करती है, जिसमें भाग लेने से अजय साफ इनकार कर देता है। पर तभी वहाँ जेडी नाम का आदमी आकर बोर्ड ऑफ कराटे का डिसीजन सुनाने लगता है कि इस साल के एंड में बहुत बड़े लेवल पर कराटे चैंपियनशिप होगी, जिसमें जीतने वाली टीम को 2 लाख रुपए प्राइज भी मिलेगा। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन अजय जेडी की कही सारी बातों को इग्नोर कर रहा होता है। पर तभी जेडी अजय के पास आकर उसके पैर छूने लगता है और अजय को सेंसे कहकर बुलाता है। यहाँ हमें पता लगता है कि अजय ने जेडी को कराटे सिखाया था, लेकिन किसी वजह से इन दोनों के बीच लड़ाई हो गई थी और ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। अब ये लड़ाई हुई क्यों थी, इसके बारे में आपको आगे पता चल जाएगा। इधर मीटिंग खत्म हो जाने के बाद काशी अजय को समझाने लगता है कि उसे अपनी टीम के साथ मिलकर इंटर कराटे चैंपियनशिप में भाग लेना चाहिए, जिसकी बात अजय मान लेता है। लेकिन वो काशी के सामने अपनी एक शर्त रखता है कि वो जेडी के बच्चों के साथ उनकी फाइट नहीं करवाएगा, जिसके लिए काशी भी हाँ कर देता है। इसके बाद सीन नवोदय क्लासेस पर शिफ्ट होता है, जहाँ जयेश बच्चों को कराटे सिखा रहा होता है। पर तभी वहाँ कोमल आकर अपनी रिंग ढूंढने लगती है, जिसको जयेश उसकी रिंग वापस करता है।
और वो लेकर कोमल वहाँ से जाने लगती है। पर तभी वो आभा को देखकर फिर से उसे चढ़ाती है, लेकिन इस बार आभा को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगती है। और यहाँ देखते देखते इन दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। पर तभी वहाँ अजय आकर इन दोनों को रोकता है और कोमल को अच्छी लड़ाई करने के लिए शाबाशी देता है। फिर वहाँ से कोमल बाहर चली आती है, जिसकी हालत देखकर विकी उससे सवाल पूछने लगता है, जिसके जवाब देने से कोमल मना कर देती है। पर तभी वो देखते कि उसकी रिंग वापस अंदर छूट गई है, जिसे देने जयेश उसके पास आता है और कोमल को देखने लगता है। लेकिन कोमल उसे भी डांट कर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ जयेश को कोमल बहुत पसंद आ गई थी। खैर, अब रात होने के बाद आभा अपने पापा के पास आकर उन पर गुस्सा करने लगती है कि आपने कोमल की तारीफ क्यों करी, जबकि उसकी गलती थी। जिस पर अजय आभा को बोलता है कि मैं तुम्हें कराटे इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि तुम अपनी रक्षा कर सको, ना कि हर किसी से लड़ती फिरो। जिनकी बात सुनकर आभा अपने पापा से गुस्सा हो जाती है और उनसे बात करना ही बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ विकी कोमल को साल के आखिर में होने वाले कराटे चैंपियनशिप के बारे में बताता है और उसमें भाग लेने के लिए कहता है, और उस चैंपियनशिप को जीतने वाले को जापान जाने का मौका भी मिलेगा। ये सब देखने के बाद कोमल कराटे सीखने का डिसाइड करती है। अब उसकी अगली सुबह आभा अपने पापा को कराटे सीखने से मना करने के लिए कहने वाली थी, लेकिन तभी अपने पापा को देखकर वो कुछ बोल नहीं पाती और पीरियड का बहाना बना लेती है। वहीं दूसरी तरफ हमें जेडी को दिखाया जाता है, जो अपने खुद की फायरबोल्ट नाम से कराटे क्लासेस चला रहा होता है और सभी बच्चों को इस साल के आखिर में होने वाली कराटे चैंपियनशिप के लिए तैयार कर रहा होता है। अब यह कॉलेज में आभा देखती है कि उसकी दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया है और उन दोनों ने अकेले में रील शूट कर ली है, जिससे आभा उदास हो जाती है और वहीं टेबल पर रोने लगती है। तब वहीं खड़ा विकी आभा को रोते हुए देख लेता है और उसके पास आकर उसे शांत कराता है। और यहाँ आभा को भी विकी पसंद आने लगता है, लेकिन ज्यादा एक दूसरे से बात नहीं करते। इधर दूसरी तरफ कोमल नवोदय पहुंचकर अजय सेंसे से कराटे सिखाने को कहती है, जिसकी बात मानकर अजय भी उसे वहां रख लेता है। वहीं खड़ा जयेश कोमल की ज्वाइनिंग से बहुत खुश हो रहा था। इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां अजय अपनी टीम को लेकर इंटर चैंपियनशिप में आ रखा था और अपने दोस्त काशी की टीम से अपनी टीम की फाइट करवा रहा होता है। पर तभी वहाँ जेडी आकर अजय को इस साल होने वाली चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए कहता है। साथ ही वो अपनी टीम को उसके स्टूडेंट से लड़वाने के लिए भी कहता है। पर अजय तो जेडी को देखते गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। हालांकि यहाँ कोमल का मन था कि वो उसके फाइटरों से लड़े। खैर, फिर अजय अपनी टीम को लेकर सीधा नवोदय आता है और वहाँ पहुंचकर कोमल अजय से सवाल पूछती है कि आखिर आपने मुझे उनके स्टूडेंट से लड़ने क्यों नहीं दिया। जिस पर अजय कोमल की लड़ाई अपने ही एक स्टूडेंट से करवाता है और उसमें कोमल एक ही बार में हार जाती है। और तब कोमल को समझ आता है कि उसे अभी कराटे सीखने की बहुत जरूरत है। वहीं अजय भी समझ जाता है कि कोमल उस बड़ी चैंपियनशिप में भाग लेना चाहती है, पर वो कोमल से इस बारे में कुछ नहीं कहता। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में आभा की दोस्त उसके साथ रील बनाने से मना कर देती है, जिससे आभा वहाँ उदास होकर जाने लगती है। तब उसे बीच रास्ते में विकी मिलता है और ये दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। तभी आभा देखती है कि विकी भी एक इन्फ्लुएंसर है और वो उसके साथ रील बनाने के बारे में पूछने लगती है, जिसके बाद विकी और आभा मिलकर एक साथ रील बनाते हैं। पर तभी आभा को याद आता है कि उसके कराटे क्लासेस का टाइम हो गया है, जिस वजह से विकी आभा से ज्यादा बात नहीं कर पाता और आभा वहाँ से चली जाती है। इधर अजय चैंपियनशिप से आए इनविटेशन में जाने से साफ इनकार कर देता है और घर पहुंचकर आभा पर इंटर कराटे कंपटीशन में न आने पर गुस्सा करने लगता है, जिस पर आभा अपने पापा को उल्टा जवाब देकर वहां से बाहर आ जाती है और बाहर बैठकर विकी से बात करने लगती है। इधर विकी को किसी से बात करता देख कोमल उससे सवाल पूछती है कि इस बार तुम किस लड़के से बात कर रहे हो, लेकिन विकी कोमल को आभा के बारे में नहीं बताता। पर तभी विकी के पास उसके पिता आते हैं और उसे डांटने लगते हैं कि कुछ पैसा वैसा कमा लो, कब तक घर पे बैठे रहोगे। जो बात विकी को बहुत बुरी लगती है। फिर वो कोमल को बताता है कि मेरे पापा कभी भी मुझे नहीं समझते, जबकि मेरे सोशल मीडिया में कितने सारे फॉलोअर हैं। फिर अगले दिन सुबह आभा देखती है कि उसके सोशल मीडिया में बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ चुके हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और विकी को मैसेज करके शाम को मिलने के लिए कहती है, जिसके लिए विकी भी मान जाता है। असल में इन दोनों ने जो रील बनाई थी वो वायरल हो गई थी, इसलिए आभा के फॉलोअर्स बढ़े थे। खैर, वही नवोदय में जयेश कोमल को अपने साथ मिलाकर अजय सेंसे को कंपटीशन में जाने के लिए प्लान करने लगते हैं। इधर आभा विकी से मिलकर बहुत सारी बातें कर रही होती है, जिससे विकी उसे कराटे के हुनर को यूज करके उससे रिलेटेड कंटेंट बनाने को कहता है, जिसका आइडिया आभा को भी पसंद आता है। पर तभी आभा को याद आता है कि उसको तो नवोदय बंद करना था,
जिस वजह से वो विकी को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन नवोदय में आभा चुपके से कोमल और जयेश की बात सुन लेती है और कोमल को अपने पास बुलाकर एक नया प्लान बनाती है जिससे अजय सेन से कराटे कंपटीशन में भाग ले सके। तब उसका आइडिया सुनकर कोमल भी उसका साथ देने के लिए मान जाती है। और फिर उसकी अगली सुबह जैसे ही अजय नवोदय क्लास पहुंचता है तो वो देखता है कि सारे बच्चे खुद अपने आप बहुत अच्छे से कराटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनको देखकर सारे बच्चे अजय को कंपटीशन में भाग लेने के लिए बोलते हैं। तब उनका उत्साह देखकर अजय भी कमेटी से कॉल करके ये कह देता है कि इस साल नवोदय के बच्चे भी कराटे चैंपियनशिप में भाग लेंगे, जो सुनकर सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। पर तभी कोमल देखते हैं कि आज जयेश कराटे क्लासेस नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ विक्की नवोदय पहुंचकर आभा को बाहर बुलाता है, जिनको साथ में कोमल देख लेती है और विक्की पर चिल्लाने लगती है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कराटे चैंपियनशिप में अब सिर्फ 3 महीने रह गए हैं और कोमल चैंपियनशिप जीतने के लिए जमकर प्रैक्टिस करती है ताकि वो 2 लाख रुपए जीत सके और उसे जापान जाने का मौका मिले। वहीं दूसरी तरफ आभा विक्की के दिए आइडिया को लेकर रील बनाने लगती है, जिसे अजय ऐसा करते हुए देख लेता है, लेकिन वो उसे कुछ कहता नहीं। इसके बाद सीन नवोदय क्लासेस पर शिफ्ट होता है, जहाँ अजय कोमल और आभा को एक साथ खड़े करके एक दूसरे को समझने के लिए कहता है। पर तभी वहाँ राकेश आकर अपने इंस्टॉलमेंट के पैसे मांगने लगता है। तब अजय उसे बाहर ले जाता है कि मुझे थोड़ा वक्त दो, पर राकेश कहता है कि तुम्हारे पास 2 हफ्ते हैं, वरना मैं पूरा नवोदय खाली करवा लूंगा। ये सुनकर अजय टेंशन में आ जाता है और नवोदय को बचाने के लिए अपने जीते गोल्ड मेडल को गिरवी रखवा देता है और सारे बच्चों की छुट्टी करके वहाँ से खुद भी चला जाता है। इधर बाहर विकी नवोदय के बाहर पहुंचकर कोमल को मनाने लगता है, जिसको कोमल इग्नोर करने लगती है। पर विक्की उसको याद दिलाता है कि आज उसका बर्थडे है, जिसे कोमल तो मान जाती है और उसके साथ पार्टी में जाने लगती है। पर तभी रास्ते में फिर से आभा विक्की को रोककर उसे गिफ्ट देती है, जिससे कोमल को विक्की पर फिर से गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर रात को कोमल नवोदय पहुंचकर अकेले में प्रैक्टिस कर रही होती है, जहाँ आभा कोमल के पास आकर उससे लड़ने लगती है कि तुम्हारी वजह से विक्की आज अपने बर्थडे वाले दिन भी उदास है। तब उनके बीच फिर से कराटे फाइट होने लगती है और आभा का दोस्त रोहित इनके चुपके से फाइट की वीडियो बना लेता है। फिर जैसे दोनों थक जाती हैं तो दोनों डिसाइड करती हैं कि वो एक दूसरे को कराटे सिखाएंगी और विकी के साथ भी अच्छे से रहेंगी। जिसके बाद कोमल वहाँ से चली जाती है और रोहित आकर आभा को उनकी लड़ाई की वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर आभा के दिमाग में कुछ चलने लगता है और यह सीन कट होता है। वहीं दूसरी तरफ अजय घर में बैठकर अपनी पुरानी यादें देखकर बहुत सारी शराब पी रहा होता है, जिससे मिलने उसके घर जेडी आता है और अजय को उसका मेडल लौटाकर कंपटीशन में भाग लेने के लिए कहता है। तब अजय गुस्से में आकर उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है। इधर कोमल विकी के पास आकर उसको अच्छे से बर्थडे विश करती है। वहीं आभा घर पहुंचकर देखती है कि उसके पापा ने आज बहुत शराब पी रखी है, जिन्हें देखकर आभा को अजय की टेंशन होने लगती है। अब उसके अगले दिन विकी नवोदय में पहुंचकर चुपके से कोमल को कहकर आभा को बाहर लाने के लिए बोलता है। तब कोमल विक्की की इच्छा पूरी करने के लिए अपने पैर में मोच आने का नाटक करती है, जिसकी हालत देखकर अजय आभा से कहकर कोमल को घर छोड़ने के लिए कहता है। तभी बाहर निकलकर वो तीनों वहां से घूमने जाने लगते हैं और उन्हें अजय जाता हुआ देख लेता है। जिसके बाद विक्की, आभा और कोमल पूरा दिन बहुत मजे करते हैं और रात होने के बाद किसी कैफे में बैठकर इधर उधर की बातें करने लगते हैं, जहां कोमल आभा से अजय के 3 साल से कंपटीशन में भाग न लेने का कारण पूछती है। आभा बता दे कि मेरा बड़ा भाई अंकित मेरे पापा का सबसे बेस्ट प्लेयर था, लेकिन मेरे भाई ने कंपटीशन वाले दिन ना आकर मेरे पापा को हरवा दिया, जिस वजह से उन दोनों के बीच बहुत लड़ाई हुई और पापा ने भाई से बात करना ही बंद कर दिया। जो सुनकर कोमल भी कुछ सोचने लगती है। फिर उसके बाद वो सब घूम फिर कर अपने घर चले जाते हैं। इधर आभा जैसे अपने घर पहुंचती है तो अजय कुछ पैसे लेकर कहीं चला जाता है और उनके चले जाने के बाद आभा को उसका दोस्त रोहित वो वीडियो भेजता है, जिसमें कोमल और आभा की लड़ाई हो रही थी। तब आभा उसे अपनी प्रोफाइल में पोस्ट कर देती है और यह सीन कट होता है। फिर अगले दिन कोमल जैसे ही कराटे क्लासेस आ रही होती है, इत्तेफाक से उसकी मुलाकात जयेश से हो जाती है, जिसने जेडी के फायर बोल्ट में अपना एडमिशन करा लिया था क्योंकि उसे तो कंपटीशन लड़ना था। तब उसे देखकर कोमल उसे गद्दार कहकर वहां से नवोदय पहुंच जाती है, जहां सब बच्चे कोमल को देखने लगते हैं और ऑफिस की तरफ इशारा करके वहां जाने के लिए कहते हैं। अब यहाँ उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर चल क्या रहा है। पर तभी वो देखते कि अजय ने आभा को भी ऑफिस में बुला रखा है, जहाँ जो उन दोनों को बहुत डांटता है कि तुम अपने कराटे सीखने का गलत फायदा उठाकर इसकी रील बना के सोशल मीडिया में डाल रहे हो। तब वो रील देखकर कोमल आभा की तरफ देखने लगती है और अजय को अपनी सफाई देती है, लेकिन अजय कोमल की बात ना सुनकर उन दोनों को कराटे क्लासेस से निकाल देता है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोमल ने भी जयेश के कहने पर
फायरबोल्ट ज्वाइन कर लिया होता है, जहां वो चैंपियनशिप की जमकर प्रैक्टिस कर रही होती है। पर तभी जेडी उसे साक्षी नाम की लड़की से फाइट करने को कहता है, जिसे कोमल बहुत ही आसानी से हरा देती है। और उसके मूवमेंट को देखकर जेडी बहुत इम्प्रेस होता है और कोमल को ग्रीन बेल्ट दे देता है। वहीं दूसरी तरफ आभा विकी के साथ मिलकर किसी से उनकी कंपनी की ब्रांडिंग के लिए बात कर रही होती है, जिनके साथ कोलैब करने पर आभा को एडवांस पेमेंट मिलती है। और वो वहाँ से विकी के साथ नवोदय पहुंचकर अपने पापा के आने से पहले राकेश को बुलाकर उसके थोड़े पैसे दे देती है, जिसे राकेश ले लेता है और अजय के बारे में कुछ ऊटपटांग कहने लगता है। तब आभा उसे धमकी देती है कि मैं छोड़ूंगी नहीं। तब विकी उसे शांत करा देता है। वही रात होने के बाद अजय से मिलने जेडी नवोदय पहुंच जाता है, जहां वो अजय को बताता है कि तुम्हारे सबसे होनहार स्टूडेंट जयेश और कोमल मेरी एकेडमी में आ गए हैं। जिसे सुनकर अजय पूरी तरह टूट जाता है और जेडी ये बात बताकर वहां से चला जाता है। इधर विकी और आभा कोमल को रोककर उसे मनाने लगते हैं और उसकी कोलैबोरेशन की पार्टी में बुलाते हैं, जिसमें आने से मना करके कोमल वहां से चली जाती है। और उसको मनाने के लिए विकी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन कोमल उसे फालतू का सुनाकर वहां से भेज देती है। अब इतना सुनने के बाद विकी आभा के पास आकर उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारे कहने पर ही मैं उसे मनाने गया था और उसने उल्टा मुझे ही सुना दिया। जिसे सुनकर आभा भी विकी से लड़ाई कर लेती है और अपने घर चली जाती है। फिर अगली सुबह अजय आभा के रूम पर आकर उसे डांटने लगता है कि आखिर तुम्हें राकेश को पैसे देने के लिए किसने कहा था। जिस पर आभा अपने पापा को बताते कि मैंने एक रील बनाकर एक कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया था और वहीं से मुझे पैसे मिले। तब ये सुनकर अजय आभा के मोबाइल को फेंकने लगता है, लेकिन इस बार आभा गुस्से में आकर अपने पापा को बहुत सुनाती है कि इस मोबाइल और रील्स की वजह से आज आपका नवोदय बिकने से बचा है और आपको बस अपने कराटे की पड़ी रहती है, जबकि असल जिंदगी में लोग क्या करना चाहते हैं उसकी आपको कोई चिंता ही नहीं है। और आपकी जिद के कारण ही भाई आज तक आपसे बात नहीं करता, क्योंकि वो कराटे नहीं सीखना चाहते थे। और कोमल ने भी इसलिए नवोदय छोड़ा क्योंकि आप कभी किसी को समझते नहीं। तब अजय इतना सब कुछ सुनकर एकदम चुप हो जाता है। जिसके बाद सीन फायरबोल्ट पर शिफ्ट होता है, जहाँ कोमल और जयेश जमकर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहीं विकी आभा को बार बार कॉल करके उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आभा उसको इग्नोर किए जा रही थी। तब विकी गुस्से में आकर बेंगलोर से आई एक जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। इधर नवोदय से सभी बच्चों के चले जाने के बाद अजय अपने काका से आभा को कैसे मनाया जाए पूछने लगता है, जिनकी बातें सुनकर अजय अपनी गलतियों को धीरे धीरे रियलाइज करता है। और सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहाँ हमें जेडी और अजय की लड़ाई के बारे में दिखाया जाता है कि कैसे जेडी ने इनहेलर लेकर कराटे चैंपियनशिप जीती थी, जिसके बारे में पता चलता ही अजय ने इसकी कंप्लेन कर जेडी का 3 साल का खेलने का लाइसेंस रद्द करवा दिया था और इसी वजह से जेडी ने नवोदय छोड़ा था। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहां अजय बहुत ज्यादा रोने लगता है और नवोदय बंद कर घर जाने लगता है। तब उसे उसके काका बताते हैं कि आभा के रील्स देखकर बहुत सारे बच्चे हमसे कराटे सीखना चाहते हैं, जो सुनकर अजय भी मन ही मन खुश होता है और यही सीन कट होता है। जिसके अगले दिन कोमल जैसे ही कराटे क्लासेस पहुंचती है तो वो देखती है कि आज कराटे की क्लासेस जेडी नहीं साक्षी ले रही है, जबकि उसे तो कोमल नहीं हराया था। तब उसकी कंप्लेन करने वो जेडी के पास पहुंच जाती है, जहां वो जेडी को कराटे सिखाने के लिए कहती है कि चैंपियनशिप आने वाली है और उसमें बस 1 महीना रह गया है और आप हमें कराटे नहीं सिखा रहे। लेकिन जेडी उल्टा कोमल को ही डांटने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें फ्री में सिखा रहा हूँ, वही काफी है। ये बातें सुनकर कोमल को बहुत गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ विकी आभा को मनाकर उसे खाने पर ले जाता है, लेकिन उनके बीच फिर से लड़ाई हो जाती है और विकी आभा को बेंगलोर की जॉब के बारे में बिना बताए चला जाता है। फिर अपने घर के छत पर पहुंचकर वो रोने लगता है, पर तभी वहाँ कोमल आकर उसे उसकी नई जॉब के इंटरव्यू के बारे में पूछती है, जिस पर विकी उसे झूठ कहता है कि उसका इंटरव्यू उन्हें पसंद नहीं आया, लेकिन वो उसके कराटे चैंपियनशिप में जरूर आएगा। इधर अजय आभा के पास आकर उसे उसका पसंदीदा खाना खिलाकर मना लेता है और उसको रील बनाने के लिए भी सपोर्ट करता है। साथ ही वो कहता है कि मेरा भी एक नया अकाउंट बना दो, जिसकी बातों को सुनकर आभा अपने पापा को गले लगा लेती है और उसके पापा ने आज पहली बार उसे समझा था। वहीं दूसरी तरफ जेडी अपने कलीग से कहकर आने वाले कराटे चैंपियनशिप में रहने वाले रेफरी का नंबर मांगता है ताकि वो उन्हें खरीद सके। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि टूर्नामेंट में केवल 1 हफ्ता बचा है और जेडी और अजय अपने अपने स्टूडेंट्स को जमकर ट्रेनिंग करा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विकी आभा को मैसेज करके शाम को 5 बजे मिलने के लिए बुलाता है, जहां वो उसे बताता है कि उसकी जॉब लग गई है और उसे 2 दिन में बेंगलोर शिफ्ट होना है। जिसे सुनकर आभा इमोशनल हो जाती है और विकी से
अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछती है, जिस पर विकी आभा को कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा, और यही बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। जिसे जाता देख आभा बहुत इमोशनल होकर विकी के पास भागकर उसे पहले किस कर लेती है और उसके गले लगकर रोने लगती है। तब विकी कहता है कि तुम अपने टूर्नामेंट पर ध्यान दो, और वो वहाँ से जाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है टूर्नामेंट पर, जहाँ कोमल आभा से विकी के बारे में पूछती है, जिस पर आभा उसे बताती है कि विकी बेंगलोर चला गया और उसकी वहाँ अच्छी जॉब लग गई है। ये सुनकर कोमल उदास हो जाती है कि उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, पर तभी जेडी उसे अपने पास बुला लेता है। अब टूर्नामेंट शुरू हो जाता है और एक एक करके बहुत सारी फाइट होती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मैच फायरबोल्ट और नवोदय के खिलाड़ी जीतते हैं। और ऐसे ही करते करते फायरबोल्ट और नवोदय दोनों टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाती हैं, जहां उन दोनों टीम्स की फाइट अलग अलग टीम से होती है, जिसमें जय सेमीफाइनल में हार जाता है, लेकिन कोमल फाइनल तक पहुंच जाती है। इधर नवोदय से आभा और रोहित भी फाइनल में पहुंच जाते हैं और सबको थोड़ी देर का लंच ब्रेक मिलता है, जिसमें जेडी अजय के पास आकर उसे हारने की बधाई देने लगता है। लेकिन अजय कहता है कि वो सब तो हम रिंग में ही देख लेंगे। तब अजय की बात से जेडी को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा राकेश को कॉल करता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, और ये सब बातें कोमल सुन लेती है। अब फाइनल फाइट होती है, जिसमें रोनित फाइनल जीत जाता है, और फिर आभा और कोमल की लड़ाई दिखाई जाती है, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को जमकर टक्कर दे रही थी। लेकिन तभी कोमल आभा को मारना बंद कर देती है, जिससे आभा और नवोदय की टीम फाइनल जीत जाती है। जिसके बाद कोमल टूर्नामेंट छोड़कर भागकर कहीं जाने लगती है, जिसे रोकने के लिए आभा भी उसके पीछे आती है। तब कोमल बताती है कि हमारा जाना जरूरी है, और वो दोनों सीधा नवोदय पहुंच जाती हैं। वहाँ राकेश नवोदय की सारी चीजें तोड़ रहा होता है, जिसे ऐसा करता देख आभा और कोमल दोनों मिलकर उसका सामना करती हैं, जिसको रोहित वहां पहुंचकर लाइव सोशल मीडिया में दिखाने लगता है। इधर सभी लोग आभा को मेडल देने के लिए ढूंढने लगते हैं, पर तभी एक आदमी आकर अजय को रोहित की लाइव वीडियो दिखाता है, जो देखकर जयेश, रोहित और अजय वहां पहुंचकर राकेश को मारकर वहां से भगा देते हैं। जिसके चले जाने के बाद अजय कोमल पर गुस्सा करने लगता है कि आखिर तुम कंपटीशन जानबूझकर क्यों हार गई, जिस पर कोमल उन्हें सारी बात बताती है और सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां कोमल जेडी और राकेश की सारी बात सुन लेती है, जिसमें वो राकेश को नवोदय पहुंचकर तोड़फोड़ करने के लिए कह रहा होता है, क्योंकि नवोदय इस समय राकेश के पास ही गिरवी रखा है। जो सुनकर अजय को जेडी पर बहुत गुस्सा आता है। फिर कोमल कहते हैं कि मैं जानबूझकर ये कंपटीशन इसलिए हारी थी ताकि आपने जो नवोदय उसके पास गिरवी रखा है वो आप राकेश से छुड़ा सकें। जिसकी कई सारी बातें सुनकर अजय इमोशनल हो जाता है और कोमल और आभा को गले लगा लेता है। साथ ही वो कोमल और जयेश को नवोदय में वापस भी ले लेता है। जिसके बाद वो सब रात को मिलकर मेडल जीतने की खुशी में पार्टी करते हैं, जहां कोमल जयेश के पास आकर उसके साथ मूवी देखने चलने को कहती है। पर तभी वहाँ जेडी राकेश के साथ आकर अजय को नवोदय खाली करने को कहता है, और जेडी बताता है कि उसने राकेश से ये नवोदय खरीद लिया है। जो सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। यहीं पर ये सीजन 1 खत्म होता है। दोस्तों, इसका सीजन 2 और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, जहां अजय जेडी से नवोदय बचाने के लिए टकराएगा। आपको ये सीजन 1 कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।